बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फ़ोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। लास्ट क्लास में हमने 3.2 खत्म किए थे, जिसमें हमने बहुत सारे फार्मूलाज पढ़े थे और उनको अप्लाई कैसे करने। ठीक है, अब हम 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो 3.3 टोटली बेस करती है रेडिकल्स के ऊपर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सर्ट। सर्ट एक ऐसी टर्म होती है जिसके अंदर एक कम से कम एक रेडिकल हो, कम से कम एक रेडिकल हो, जिसको हम क्या कहते हैं, अंडर रूट कहते हैं। ठीक है, कम से कम एक अंडर रूट हो तो हम उसको क्या कह रहे होते हैं, सर्ट। बट सर्ट इतना कॉमन नेम नहीं है, बट पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो, अगर आपने ये वाली एक्सरसाइज मिस की तो आप सर्ट को सॉल्व नहीं कर सकोगे आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर या क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है हमारे पास सिंप्लीफाई, यानी कि क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व कैसे करोगे। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, सवाल कॉपी कर लेना, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, जगह कम होती है मेरे पास, आपने करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, देखो ये जो अंडर रूट है ना, अंडर रूट की जगह आप उसकी पावर लगाओ। अंडर रूट का सब्स्टिट्यूट क्या होता है, उसकी पावर 1 अपॉन की फॉर्म में। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर है अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 की जगह हम पावर लगाते हैं 1/4। अगर अंडर रूट 3 होता तो पावर क्या होती, 1/3। अंडर रूट 2 होता तो पावर 1/2। ठीक है, उसके बाद 81 और x की पावर -8 z4 एज इट इज। ठीक है, देखो वेरिएबल्स की तो जो पावर है उनको ऐसी एज इट इज लेने दो। ठीक है, बट जो हमारे पास नंबर होता है उसको आपने लेना होता है एलसीएम। उसका आपने क्या लेना होता है, एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे लेट्स सपोज 81 नंबर है, तो 81 हमारे पास 2 के टेबल में तो नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। ठीक है, 3 2 सा 6, 2 इसको चला जाएगा तो 3 7 सा 21। ठीक है, 6 था ना, 2 इसको दे दिया। अब अगेन 2 का टेबल में 27 नहीं आता, 3 में आता है, तो 3 9 सा 27। अगेन इधर देखो 3 3 सा 9 और 3 1 सा 3। अब इस एलसीएम के नतीजे में हमें फैक्टर्स मिलते हैं। क्या फैक्टर मिले, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उनको उठाकर इधर लिख दो, उनको उठाकर 81 की जगह पर लिख दो। पहले हमने रूट को बदला, अब फैक्टर्स को उठाकर लिख दिया। ठीक है, बोला आप लेक्चर रेडी करें यार, और 5:30 बजे छुट्टी देना इनको। ठीक है, अब देखो हमने उसकी जगह फैक्टर्स लिख दिए। देखो फैक्टर्स आ गए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एक्स की पावर -8 जेड की पावर 4 और होल पर 1/4। अब देखो जब एक जैसी टर्म एक साथ मल्टीप्लाई होती है तो उतनी दफा उसकी पावर होती है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई बेस से पावर ऐड। कितनी बेस है इसकी, 1 2 3 4, पावर 1 + 1 + 1 कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 4। बाकी एज इट इज लिख दो। अब आपने देखा कि सवाल में और कोई अंदर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, तो अब हम क्या करते हैं, जायदाद में सबको बच्चों को क्या देते हैं, उनका हिस्सा। सेम एज इट इज, अगर होल पर पावर तो हर किसी को अपनी अपनी पावर दे दो। देखो कैसे देंगे, 3 की पावर क्या थी 4, इसके पास क्या आ जाएगा 1/4। अगर पहले से कुछ है तो मल्टीप्लाई लगाओगे बीच में। x की पावर क्या थी -8, इसके पास भी क्या आ जाएगा 1/4। ये रफ वर्क में करना। ठीक है, z की पावर क्या थी 4, इसके पास भी क्या आ जाएगा 1/4। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, 1 1 सा 1, और 1 पावर लिखो ना लिखो 1 एज इट इज होती है। 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास प्लस माइनस -2 1 सा 2 ही आएगा। z का देखो 4 1 सा 4, 4 1 सा 4 कैंसिल हो गया, और 1 1 सा क्या हो जाएगी 1, 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें कुछ और सॉल्व नहीं हो रहा, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो सबसे पहले सॉल्व शेडिंग डाल लो। अंडर रूट 3 है,
तो उसकी जगह आप होल पर क्या पावर लगाओगे, 256, ए की पावर 6, बी की पावर 12, सी की पावर 9, होल पर क्या लगा दो, 1/3। नंबर है उसको तोड़ना है 256 से। देखो 256 तो 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 इधर चला जाएगा, 2 8 जा अभी 2 2 12 जा 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, अगेन 2 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, अगेन 2 2 1 जा 2, 1 इधर चलेगा और 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 और 2 1 जा 2। ठीक है, तो कितनी दफा हमारे पास आया, इधर देखो कितनी दफा हमारे पास 2 आ गया, 2 आया, इधर देखो कितनी दफा 2 आया, 8 दफा, 8 दफा आया है, 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 दफा 2 हम किसकी जगह लिख देंगे, 256 की जगह। ए की पावर 6, बी की पावर 12 और सी की पावर 9 एज इट इज। 2 8 दफा लिखा हुआ है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 8, ए की पावर 6, बी की पावर 12 और सी की पावर 9। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। इधर देखो 1/3, अब 1/3 सबको क्या मिल जाएगा, अलग अलग। ठीक है, 2 की पावर 8 थी, इसके साथ क्या आ गया 1/3, ए की पावर 6 थी, इसके साथ भी क्या आ गया 1/3, बी की पावर 12 थी, इसके साथ भी 1/3 और सी की पावर 9 थी, इसके साथ भी 1/3। अब देखो क्या हुआ, अभी मैं सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, पहले इधर देखो, इधर तो हो रही है। अब देखो इधर क्या था, इधर हमारे पास डायरेक्ट कट गया था, कहाँ गया, 4 से 4 कैंसल, बट 3 के टेबल में 8 नहीं आता। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको इधर छोड़ो, ये देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ए की पावर 2 1 जा 2 बचा, 3 4 जा 12, तो बी की पावर 4 1 जा 4 और सी की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर कभी ऐसा नहीं कट रहा हो तो देखना है आपने कहां पे कट रहा है। देखो 3 के टेबल में अगर यहाँ पर 3 होता तो कट जाता, 3 के टेबल में 6 होता तो कट जाता। अब मैं 8 को मैं तोड़ रहा हूं, देखो कैसे, 2 में और 6 में। ठीक है, इससे कोई मसला नहीं है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और मैंने होल पर क्या लगा दिया 1/3। क्यों तोड़ा, क्योंकि ये तो इससे कट जाएगा, यहां नहीं कटेगा। ठीक है, जितना सॉल्व हो जाए उतना सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो 2 की पावर 2 था, इसके पास अपना 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और इधर 2 की पावर 6 था और इसके पास भी अपना 1/3 आ जाएगा। ये तो अपना सॉल्व हो गया, तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर 3 से क्या हो गया कैंसल, 2 बचा। ठीक है, इधर देखो, इधर तो सॉल्व नहीं होगा, तो 1/3 को दोबारा मैं किस में बदल रहा हूँ, रूट में। 2 स्क्वायर था और इसका 1/3 की जगह दोबारा मैंने क्यूब रूट लगा दिया। जैसे क्यूब रूट की जगह 1/3 लगा था, 1/3 की जगह दोबारा क्यूब रूट, क्योंकि अब ये सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, और 1/, की फॉर्म में तो दोबारा रूट लगा दो। इधर देखो मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर बचा। ठीक है, और ए स्क्वायर B4 C3, और कुछ सॉल्व करा तो देखो 2 का स्क्वायर आप लिख सकते हो। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ए स्क्वायर B4 C। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब 4 इधर लिखो, इधर लिखो, कोई उससे टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर तो ये पूरा सॉल्व हो जाता तो हमारे लिए आसानी थी। ठीक है, कि अगर यहाँ पर सिर्फ 6 होता, अब नहीं है ना, अब नहीं है, तो हमने एक एक्स्ट्रा काम क्या किया, हमने इसको तोड़ दिया जिसमें टूटता है, 2 अलहदा कर दिया और 6 अलहदा, दोनों को दे दिया। इस पे तो नहीं सॉल्व होगा।
ठीक है। तो इसको हमने ऐसे ही रूट लगा दिया दोबारा से, जैसे हमने रूट हटाया था, इधर सॉल्व हुआ था तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, एंड में कुछ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की और आंसर आ गया। अब देखो हमारे पास क्या है 1 2 8। सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्व की हेडिंग लगाई, उसके बाद पावर में अंडर रूट 1/7 अंडर रूट 7 है ना, तो 1 to 8 पावर में क्या आ जाएगा 1/7। मैंने कहा जो नंबर है उसका एलसीएम लोगे, क्योंकि वो तो है नहीं इसमें। देखो 2 6 12, 2 4 8, अगेन 2 का डबल में आता है तो 2 3 6, 2 2 4, अगेन 2 का डबल में आता है 2 1 2, एक इधर गया तो 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 दफा 2 है, ठीक है। मैं 7 दफा 2 इधर लिख देता हूं, 1/7। 7 दफा 2 है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 7, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगाओ या वैसे ही, तो 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल। 2 की पावर 1 क्या होती है हमारे पास 2 ही होती है। बोलो लगेंगे 2 मिनट और, भेज रहा हूँ। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो आखिरी उस पर आओ, पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब देखो इसमें बाहर कोई पावर नहीं, अगर रूट अकेला हो तो उसकी पावर होती है 1/2। क्या होती है 1/2, ठीक है। तो देखो इधर 7 7 7 6 की पावर क्या हो जाएगी 1/2। अब नंबर है तो इसका एलसीएम लोगे, 2 की टेबल से शुरू करो क्योंकि आखिर में इवन है तो 2 के टेबल से होगा सॉल्व। 2 3 6, 1 इसको गया, 2 8 16, 1 इसको गया, 2 8 16, 1 इधर गया, 2 8 16, अगेन 2 के टेबल से करो, 2 1 2, 1 इधर गया, 2 9 18, 2 4 8, 2 4 8, अगेन 2 के टेबल से, 2 9 18, 1 इधर गया, 2 7 14 और 2 2 4, अगेन 2 से, 2 4 8, 1 इधर गया, 2 8 16, 1 इधर गया और 2 6 12, 2 2 4 8 और 3, 2 1 2, 2 2 नहीं नहीं नहीं, अब ये 3 आ गया ना, अब ये नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर 2 का टेबल। अब 3 के से ट्राई करने की कोशिश करते हैं, 2 से कर लेना मगर होगा नहीं। 3 8 24 और 3 1 3, 3 2 6, 2 बचा इधर गया, 3 7 21, अगेन 3 9 27, 3 3 9, 3 1 मैं इधर नहीं डायरेक्ट इधर लिख देता हूँ, ठीक है। कितनी दफा 2 है 1 2 3 4 5 दफा 2 है, 5 दफा 2 है, 1 2 3 4 5 दफा क्या हमारे पास 3 है, पावर में 1/2। अब देखो 5 दफा 2 है तो 2 की पावर 5 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5 दफा 3 है तो 3 की पावर 5 हो जाएगी 1/2। दोनों को अपना अपना दे देते हैं 1/2, ठीक है। यानी कि 2 की पावर 5 इसको अपना 1/2 दे दो, या मल्टीप्लाई लगाओ या ब्रैकेट लगाओ, कोई मसला नहीं है। 3 की पावर 5 इसको अपना 1/2 दे दो। अब देखो अगेन मसला वही है, अगर यहाँ पर 4 होता तो कट जाता, 6 होता तो कैंसिल हो जाता, बट 5 है तो नहीं होगा, तो हम 8 2 उससे क्या कर देंगे अलग। इधर देखो 2 5 लिखा है ना, तो मैं क्या करूंगा 2.24 लिख दूंगा, यानी कि 2 × 2 4। चलो इधर करते हैं, कोशिश करता हूँ। इधर देखो 3 5 लिखा, अगर 4 होता तो कैंसिल हो जाता। अब 4 बनाने के लिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ अलग कर रहा हूँ, देखो कैसे 3 × 3 4,
1/2, जैसे मैंने इधर किया था 2 के टेबल में, 2 के केस में। अब अगेन 1/2 दोनों को अपना दे दो, 2 को अपना 1/2 और 2 की पावर 4 को अपना 1/2। मैं इसको मिटा रहा हूं, बाकी लिख लेना पहले, जगह नहीं हो रही फजूल की घिचपिच हो रही, ठीक है। 3 को अपना 2 और 3 की पावर 1/4 को अपना 2, सॉरी 1/3 की पावर 4 तो अपना 1/2, ठीक है। अब देखो इधर तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, तो 1/2 की जगह दोबारा क्या लगा दो, अंडर रूट। इधर देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इधर क्या बच गया 2 का स्क्वायर। इधर नहीं सॉल्व होगा, ठीक है, 1/2 है, तो 3 की जगह क्या लगा दो दोबारा से, अंडर रूट। 1/2 की वैल्यू अंडर रूट, इधर कर जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो अंडर रूट 2, 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 के। अंडर रूट 3, 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 9 के। अब देखो चारों आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो कंडीशन क्या होती है, लाइक टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। अब देखो 4 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 4 जा 36 और अंडर रूट 2 तो 2 3 जा 6, ठीक है। अब आगे कुछ और नहीं सॉल्व हो सकता, तो ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है बट प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। लास्ट क्लास में हमने 4 पार्ट्स को कवर कर लिया था, ठीक है, इसी सवाल के। और अब बाकी जो 3 पार्ट्स है उसको हमने पढ़ना, कुछ याद है या भूल गए, पिछले वीक पढ़ा था, चलो देखते हैं कितना याद है। देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो अंडर रूट है उनको आप बदल लो किसमें, इनकी पावर्स में, ठीक है। तो हमारे पास अंडर रूट की पावर क्या होती है, सिर्फ अगर अंडर रूट हो तो उसकी पावर होती है हमारे पास 1/2। अगेन अंडर रूट है तो उसकी पावर क्या होगी हमारे पास 1/2, और अंडर रूट की जगह आप पावर में क्या लिखोगे 1/2, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था अंदर वाले जितने नंबर है उनका आप क्या लोगे एलसीएम, अंदर वाले जितने नंबर है उनका आप क्या लोगे एलसीएम। 21 का एलसीएम लेते हैं, 21 का एलसीएम लेंगे तो 2 से तो होगा नहीं बहरहाल, क्योंकि ऑड नंबर 3 से ट्राई करते हैं। 3 से 3 7 सा 21 और 7, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इसका एलसीएम आएगा, तो 21 की जगह क्या लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1/2। 28 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, 2 14 आ जाएगा, 2 7 और फिर 7, तो यानी कि हमारा एलसीएम क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 1/2। तो देखो 1 to 1 का एलसीएम लेंगे तो 1 to 1, अच्छा 1 to 1 एक ऐसा नंबर है जो एक ना 2 का टेबल में आएगा, ना 3 में, ना 4 में, 5 में, 6 में, 7 में नहीं आएगा। तो आप ट्राई करके देख लेना बारी बारी, किसी से नहीं हो रहा होगा प्रॉपर सॉल्व। ये आता है 11 के टेबल में, किसमें 11 11 जा 1 to 1, ठीक है। मुझे डायरेक्ट पता था, ठीक है, मेरी प्रैक्टिस थी, आप लोग की जाहिर सी बात है नहीं होगी, तो आप लोग क्या करो पहले 2 से ट्राई करो। देखो ये ऑड नंबर है तो इवन में तो किसी में भी नहीं आएगा, 2 4 6 8 10 में तो नहीं आएगा, ऑड से ट्राई करना। 3 5 5 में भी नहीं आएगा, 5 में 5 वाले आते हैं, 5 10 15 20, ये तो 21 से नहीं आएगा, ठीक है। तो किससे ट्राई करोगे 3 से 7 से 9 से तो नहीं आएगा उसमें, ठीक है, चेक कर लेना। तो इसका क्या आया 11 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11। अब देखो अगर किसी की कोई पावर्स बन रही है तो बना लो, देखो 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1/2। इधर देखो यहाँ पर 2 दो दफा है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1/2। मुझे नहीं याद है कि मैंने लास्ट टाइम इसको यहीं पर 2 का स्क्वायर बना के पुट कराया था, यहीं से दोनों केस में सही है। यहाँ पर 11 दो दफा है तो 11 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/2। अब देखो सबको अपनी अपनी पावर्स दे दो, पहला काम
हमने रूट को बदला, दूसरा काम एलसीएम लिया, तीसरा काम अगर कुछ मल्टीप्लाई होकर पावर बन रहा था तो हमने उसको पावर बना दी। अब सबको अपनी अपनी पावर्स दे दो। 3 को अपनी पावर दोगे 1/2, 7 को अपनी पावर दोगे 1/2, 2 स्क्वायर को अपनी पावर दोगे तो 1/2, अगेन 7 को अपनी पावर दोगे 1/2। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, रफ था हमारे पास। और 11 के पास तो खैर अपनी पावर है तो उसको देने की जरूरत नहीं है। अब देखो जो कट रहा है उसको काट लो। कहाँ पे? हाँ ठीक है, देखो इधर कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, इधर पावर में कुछ कट रहा है। इधर देखो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। इधर कुछ हो रहा है नहीं, इधर कुछ हो रहा है वो हमने काट दिया। देखो 3 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2, यहाँ सिर्फ 2 बचा और यहाँ पर 7 की पावर 1/2, और यहाँ पर भी सिर्फ क्या बच गया हमारे पास? 11। अच्छा देखो यहाँ पर हमारे पास 7 की पावर 1/2 और 7 की पावर 1/2 आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। तो देखो जब सेम बेस वाली चीजें मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। वो 3 की पावर 1/2 एज इट इज, पहले मैं 2 वाला लिख देता हूँ। अब देखो ये दोनों पावर सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी? प्लस, यानी कि 1/2 प्लस हो जाएगा 1/2 में। ठीक है, और नीचे हमारे पास 11 एज इट इज चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब देखो 1/2 और 1/2 प्लस होगा तो क्या जवाब आएगा हमारे पास? 1 आएगा। 1/2 का मतलब होता है आधा। अगर आप इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करो तो इधर देखो एलसीएम लेंगे तो बेस सेम है तो ये एज इट इज आ जाएगी बेस, और 1 + 1। ठीक है, 1 + 1 2/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या आएगा आंसर? 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1। अब देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 3 क्योंकि अब सॉल्व नहीं हो सकता तो इसकी पावर को दोबारा अंडर रूट में बदल देता हूँ। यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर प्लस हुआ तो 7 की पावर 1 हो गई, और 1 लिखो ना लिखो पावर में फर्क नहीं पड़ता, अपॉन में 11। इधर देखो यार है पार्ट वीडियो में। अब देखो बाकी इधर सॉल्व करता हूं मैं। ठीक है, 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 14/11। आगे कुछ नहीं सॉल्व हो सकता तो ये हमारा क्या है? आंसर। मैं दोबारा रिवाइज करूं हमने कैसे सॉल्व किया। पहले आप रूट्स को हटाओगे, ठीक है, और अगर कुछ नंबर होगा तो आप उसका क्या ले लोगे? एलसीएम। फिर एलसीएम में जो सेम बेसिस है उनकी पावर को क्या करोगे? प्लस। ठीक है, और फिर पावर्स को अलग-अलग कर दो कि जो कट रही होंगी काट लेना। यहाँ तक तो सिंपल रूल है जो हम पहले करते हैं। अब देखो कुछ और सॉल्यूशन होता हुआ दिख रहा है। देखो मैंने देखा था इनकी 2 की पावर की बेस सेम है तो हम उनकी पावर को हमने क्या कर दिया था? प्लस। ठीक है, जब ये सारा काम तो नॉर्मल है, उसके बाद अगर कुछ सोल्यूशन हो रहा तो प्लस किया और ये दोनों फिर मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, तो हम मैथ में कोशिश करते हैं कि जितनी कोई चीज सॉल्व हो रही हो उसको उतना सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखो हमारे पास है, सबसे पहले क्या करते हैं? रूट को अलग पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। तो मैं पहले से लाइन खींच लेता हूँ, अगर बड़ा सवाल हुआ तो आधा आधा करके आ जाएगा। ठीक है, इधर देखो ये √3 है, यानी कि इसकी जगह हमारे पास 125 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8। ये ऐसे इस पूरे के ऊपर √3 था तो 1/3 आ जाएगा। सिर्फ रूट होता है तो पावर क्या आती है? 1/2। ठीक है, अपॉन में देखो यहाँ पर 2 × 32 एज इट इज था, 2 एज इट इज था। अब ये अंडर रूट की जगह क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है, 1/2 आ जाएगा। अब देखो मैंने कहा था एलसीएम ले लो, नंबर्स का क्या लोगे? एलसीएम। 125 का एलसीएम लो। ठीक है, तो इधर लेता हूँ 125। ये 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं होगा, डायरेक्ट 5 से मैं ट्राई कर रहा हूँ। आप ट्राई करके देख लेना, नहीं होगा।
तो 5 का टेबल 25 तक पढ़ोगे तो 1 to 5, फिर 5 का टेबल 5 तक पढ़ोगे तो इसका क्या आया हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो 1 to 5 की जगह हम क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और उसका स्क्वायर 8 का लेते हैं हम लोग, ठीक है। 2 4 2 2, ठीक है, 3 दफा 2, दिमाग चल रहा है समन का, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, हाँ, मैं अपने आप को ऐसी नालायक समझता था। बहरहाल 3 दफा 2 आ जाएगा 8 की जगह, ठीक है। और देखो अब ये पूरे के ऊपर 1/3 एज इट इज। अच्छा इधर देखो, इधर 2 से 2 तो डायरेक्ट क्या हो गया कैंसल, ठीक है। देखो 2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब क्या हो रहा होता है मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको ऐसे ही खोल के लिखूं तो देखो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो हम मल्टीप्लाई में 2 से 2 काट देते हैं, 1 1 सा 1 होता है तो हम वो पावर नहीं लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से पीछे की लॉजिक। तो इधर 2 32 से सिर्फ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा हमारे पास 64, ठीक है। ये कैंसिल होगा, 232 से मल्टीप्लाई हुआ तो 64। देखो हमने रूट हटाया था, एलसीएम लिया था और फिर जो जो पावर्स बननी थी उनकी पावर की फॉर्म में लिख लिया। इधर देखो ये 3 दफा 5 मल्टीप्लाई है मतलब 5 की पावर 3 हो जाएगी और ऊपर वाला स्क्वायर एज इट इज। 2 3 दफा आ रहा है तो मतलब 2 की पावर 3 हो जाएगी और मतलब स्क्वायर तो नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, ऐसे ही और 64 एज इट इज, मगर इधर होल के ऊपर क्या है पावर 1/3। अब मैंने कहा सबको अपनी अपनी पावर दे दो, ठीक है। अब ये 1/3 दोनों के ऊपर है तो इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी। देखो 5 के ऊपर 3 और ये 2 पहले से मौजूद था, 2 के पास 1/3 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा 2, इधर देखो 2 1 जा 2 और 1 3 जा 3, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। पावर पहले से मौजूद थी, एक और आगे तो दोनों आपस में क्या हो गई मल्टीप्लाई। इधर 2 की पावर 3 थी तो इसके पास क्या आ जाएगा अगेन 1/3, ठीक है। और ये नीचे 64 एज इट इज। इधर देखो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सिर्फ 5 की पावर क्या बच गई 2 मल्टीप्लाई बाय 2/64। 2 का स्क्वायर सॉरी 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 64। 25 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 50 डिवाइड बाय 64। देखो किसी टेबल से कटते हैं, 2 का टेबल से कटते हैं, 2 5 जा 2 25 जा 50 और 2 3 और 2 32, ठीक है। तो 25/32, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, अभी सीख जाओगे ना इसको सॉल्व करना तो आगे बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो रूल सेम है, पहले अंडर रूट हटाओगे उसकी जगह उसकी पावर्स लगा दोगे, नंबर्स का एलसीएम लोगे, एलसीएम में जो सेम पावर है उसको स्क्वायर किया क्यूब की फॉर्म में जिसमें भी आता है उसमें लिखोगे, पावर सबका हिस्सा सबको दोगे, जो कट रहा होगा काट लेना। उसके बाद जब काटने के बाद देखो कुछ सोल्यूशन हो रहा होगा तो कर लें, जैसे इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था वो हमने कर लिया, समझ में आ रही। सबसे पहले ये अंडर रूट इन तीनों के ऊपर है, ठीक है, पूरे के ऊपर है, ठीक है। तो इसके अंडर रूट की जगह मैं क्या लगाता हूँ इसकी पावर्स लगाता हूँ, ठीक है। तो पावर लगाते हैं हम, ये इस पूरे अंडर रूट की जगह क्या आ गया 1/2, ठीक है। और इधर देखो 216 की पावर क्या थी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 125 की पावर क्या थी 1/2 अपॉन में 0.04 की पावर क्या थी हमारे पास -3/2, ठीक है। अब पावर सबको मिल जाएंगी, ठीक है, पावर सबको मिल जाएंगी तो सबको दे देते हैं। 216 की पावर क्या थी पहले से 2/3, इसको पास 1/2 आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर पावर क्या थी 125 की पावर 1/2, इसको अपनी पावर मिल जाएगी तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 0.04 की पावर क्या थी -3/2, उसको पावर आ जाएगा 1/2। इधर देखो ये वाला 2 इससे कैंसिल हो गया
तो 216 की पावर हमारे पास सिर्फ क्या बची 1/3, ठीक है। फिर 125, इधर देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 2 2 जा 4, 0.04 -3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3/2 2 जा 4, ठीक है। अब देखो देखो आपने क्या कभी पावर माइनस में देखी है आज से पहले? अभी तो देख रही है, इससे पहले देखी है कभी? नहीं। देखो माइनस वाली पावर को खत्म कैसे करते हैं, हमें माइनस में पावर को सॉल्व करना नहीं आता। हम लोग नालायक लोग हैं, हमें माइनस के पावर को सॉल्व करना नहीं आता। हमने आज तक जब भी पावर देखी है कब देखी है? पॉजिटिव। अगर कभी लाइफ में माइनस पावर आ जाए तो आज मैं सिखा रहा हूँ, जिंदगी भर के लिए याद रखो, कभी लाइफ में माइनस पावर आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर वो वैल्यू डिनोमिनेटर में, आप उसको नोमिनेटर में ले जाओ, ऊपर ले जाओ, तो पावर का साइन बदल जाएगा। अगर ऊपर है तो नीचे ले आओ तो पावर का साइन बदल जाएगा। अभी ये किसमें? डिनोमिनेटर में। इसको नोमिनेटर कर दूं तो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, ठीक है, सिखाने के लिए। 216 की पावर क्या थी? 1/3 मल्टीप्लाई 125 की पावर क्या थी? 1/4। इसको ऊपर ले गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.04 की पावर -3/4 से सिर्फ क्या हो जाएगी? 3/4। अभी तक मैंने एलसीएम वाला काम ही नहीं किया। अभी तक जो होल पर बड़ी पावर थी उसको मैंने क्या किया? अलहदा। जैसे इधर बड़ी पावर थी तो मैंने उसको सबसे पहले क्या कर दिया? अलहदा, ठीक है। मगर मैंने इधर पहले एलसीएम ले लिया था, इधर मैंने नहीं लिया। पहले मैंने जितनी पावर सॉल्व हो सकती थी उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो मुख्तलिफ अप्रोचेज है सवाल को सॉल्व करने की। बहुत सारे टीचर इस सवाल को लेता तरीके से कराएंगे, वो नीचे ही रख के इसको सॉल्व कराएंगे। तो हर किसी का अपना तरीका है, वो तरीका हम लेते हैं जो आसान हो, ठीक है। मगर इन सवालों की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, थोड़े से डिफिकल्ट नहीं है। चलो अब हम क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। अब देखो 216 का एलसीएम लो। टू का टेबल में आता है ना? 2 1 2, 2 8 16। नहीं, जो जब दो नंबर आगे वाले साथ रहते हैं तो हम 0 लगाते हैं, ठीक है। इन दोनों को साथ काउंट कर रहे हैं तो 0 लगेगा, ठीक है। देखो 2 1 2। अब 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो हमको इन दोनों को साथ देखना पड़ेगा। 2 8 क्या होता है? 16। बट जब हम दो नंबर बाद वाले मतलब साथ देखते हैं तो हम क्या लगाते हैं? 0। कैरी में साथ देखते हैं तब 0 नहीं लगाते। लेट्स सपोज यहाँ पर था हमारे पास कैसे समझाऊं 32। अब मैं इसका एलसीएम लेता तो 2 1 2, एक कैरी है तो 2 बनाया ना, तो एक कैरी। अब कैरी में ये 12 है, अब नहीं देंगे, 2 6 12 डायरेक्ट लिख लेंगे। बट अगर हम बाद में ऐसी दो नंबर को हम साथ कंबाइन करके देखते हैं तो क्या लगाते हैं हम? 0। अब दोबारा 2 से 2 5 10 और 2 4 8। देखो अब भी मैंने ये दोनों को एक साथ कम लिया है, बट शुरू वाले नंबर से। शुरू के जैसी बाद वाले हो गए तब हम कंबाइन लेंगे, तब 0 लगाएंगे। 2 2 4 2 2 4 होगा, एक इसको देंगे 2 7 अब 27 2 में तो नहीं आएगा, 3 में 3 9 27 होता है। 3 3 9 और 3 1 3। तो क्या है हमारे पास? 3 दफा 2 3 दफा 3। वन टू 5 का लेते हैं, ठीक है। 2 में नहीं आएगा, 3 में तो 5 में आएगा, ठीक है। 5 25 तक पढ़ोगे तो 1 2 5 फिर 5 और फिर 5, ठीक है। 3 दफा 5 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 4। तो जी मल्टीप्लाई इसका कैसे लेंगे एलसीएम? सोचो कैसे लेंगे एलसीएम? देखो ये एक डेसिमल में नंबर, डेसिमल नंबर का एलसीएम तो हम नहीं ले सकते। अब हम इस डेसिमल नंबर को बदलेंगे किसमें? एक हमारे पास इंटीजर में। कैसे?
इंटीजर में। अब देखो कैसे बदलते हैं, इधर देखो हम कैसे बदलते हैं इसको, मैं सिखा रहा हूँ तो समझ लो, इसको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिल रही है। सबसे पहले जो सिर्फ नंबर है उसको लिख लो 4, और नीचे लाइन लगाओ 1 लिखो। अब देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2, तो ये बस बदल गया। ठीक है, कैसे बदला, जो खाली नंबर था उसको मैंने लिखा, ठीक है, नीचे अपॉन में 1 लगाओगे, उसके आगे जितने जीरो होंगे, मतलब पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने जीरो लगा दोगे। ठीक है, अब ये आप इसको कर लोगे सोल्व। चलो जी, इधर मैं साथ साथ सोल्व कर देता हूँ। इधर देखो ये 3 दफा 2 बन रहा है, तो इधर 2 का पावर क्यूब मल्टीप्लाई 3 की पावर क्यूब 1/3, ये 5 की पावर क्यूब 1/4। अच्छा जी, मल्टीप्लाई बाय, अब ये 4 को अपना 3/4 मिल जाएगा और 100 को अपना। ठीक है, तो अपना अपना दे देते हैं भाई इनको, 4 को अपना 3/4 और 100 को अपना। इधर 1/3 दोनों को मिल जाएगा, तो जहां जहां जो जो सॉल्व हो रहा है मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 2 की पावर क्यूब थी, इसको अपना 1/3 मिल जाएगा, 3 की पावर क्यूब थी, इसको अपना 1/3 मिल जाएगा। ये यहाँ तो कट रहा नहीं है। ठीक है, 3 का टेबल में 4 नहीं आता है, 4 का टेबल में 3 है, दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं इसको स्क्वायर में तोड़ दूं, 5 के क्यूब की जगह मैं क्या लिखूं, 5 और मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 1/4। अब मैं दोनों को अपना अपना दूंगा तो 2 इससे कट जाएगा, कम से कम 2 5 तो आजाद हो जाएंगे। ठीक है, एक 5 फिर भी 1/4 की गिरफ्त में रहेगा। यहाँ इसको ऐसी गोली मारो, बहुत घपला हो जाएगा। वैसे भी पॉइंट में आंसर आएगा इसका, डायरेक्ट 3/4 लिख दो इसको। ठीक है, 3 1 जा 3 और नीचे 1 4 जा 4। इधर देखो 4 का एलसीएम लोगे, 2 दफा 2 आ रहा है। ठीक है, तो इधर देखो 2 का स्क्वायर की पावर 3/4, 100 का एलसीएम लोगे 250, फिर 2 क्या आएगा 25, फिर 5 5 और फिर 5, यानी कि 2 दफा 2 2 दफा 5। इधर देखो 3 से 3 कैंसिल, सिर्फ 2 बचा, 3 से 3 कैंसिल, सिर्फ 3 बचा। ये 5 की पावर 3/4 को इसकी रहने दो। इधर 2 1 0 2 2 सा, तो 2 की पावर हमारे पास 3/2 बचा। ठीक है, नीचे देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, क्योंकि दो दो दफा लिखे में, और इसकी पावर 3/4। 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3/2। अच्छा जी, डिवाइड में ये दोनों को मिल जाएगा इसका पावर, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/4, 5 की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो बहुत बड़ा हो गया। देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3/4, क्योंकि अब ये कुछ नहीं सॉल्व हो रहा, 2 की पावर 3/4 ये भी नहीं सॉल्व हो रहा, 3/2 ये भी नहीं सॉल्व हो रहा। इधर देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो क्या बचा सिर्फ 3/2। ठीक है, 2 की पावर 3/2, और यहाँ पर 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 5 की पावर 3/2, तो 2 का टेबल से कट गया। ठीक है, 5 की पावर 3/4 3/2। ठीक है, अब देखो ये तो इससे क्या हो गया, कैंसल, डिवाइड में था तो ऊपर नीचे क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। हमारे पास सिर्फ क्या बचा, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3/4 और नीचे 5 की पावर 3/2। अब देखो बेसिस सेम और चीजें आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड। जब बेस सेम हो चीजें डिवाइड हो, पावर क्या होती है, माइनस। बेस सेम हो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर क्या होगी, प्लस। देखो इधर 1 + 1 की जगह हमने क्या लिखा था, 2 का स्क्वायर। अब ये बेसिस डिवाइड हो रहे तो ये पावर माइनस हो जाएगी, 5 की पावर
3/4 में से माइनस कर दो 3/2। मेरे पास सॉल्व हो रहा है, टेंशन नहीं हो, थोड़ा सा और हौसला रखो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मुझे पता है तुम लोग के ऊपर से ज़्यादा। चलो इधर एलसीएम लेंगे क्योंकि फैक्टर्स में देखो नीचे वाले आपस में 4 2 जा 8, ये यूं 2 3 जा 6 माइनस 4 3 जा 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 6 गया 6 बजा, साइन बड़े नंबर का अपॉन 8, ये 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 3 जा 2 4 जा 5 की पावर सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -3/4। इसमें आगे कुछ नहीं सॉल्व हो सकता, बस ये माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको दोबारा कहाँ ले जाओगे, नीचे। मैंने अभी कहा था नोमिनेटर में हो तो ऊपर, ऊपर हो तो नीचे। 6 की पावर 5 के बाद ये नीचे आएगा तो 3/4, और इसमें कुछ नहीं सॉल्व होगा, तो यही हमारा आंसर है। अभी एक गिलास पानी का पीना घर जाके, इसको उतार लो, ठीक है। और ये वीडियो वालों के भी दिमाग खराब हो गया होगा इसको देख कर, ये क्या आ गया, ठीक है। अच्छे तुम लोग, ठीक है। तो 2-3 दफा इसकी प्रैक्टिस कर, देखो वही काम हो रहा है, बट हम देख रहे हैं जो जहां जहां सॉल्व हो रहा है हम उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व जरूरी नहीं है जो आप मेरा वाला मेथड फॉलो करो, मैं कुछ चीजें पहले कर रहा हूँ कुछ चीजें बाद में, बट मैथ के रूल के खिलाफ नहीं जाना है, समझ में आई। जो जहां सॉल्व हो रहा है आप अपने तरीके सॉल्व करो, ठीक है। यही आंसर सेम नहीं है तो फिर मेरे पास ले आना, ठीक है, मगर कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, मैथ का तरीके के खिलाफ नहीं जाना।